हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एक जर्नी बेसिकली बताया था कि मैं कैसे सीए बना था। वहाँ पे मैंने आपको पता रहेगा तो मेंशन किया था कि मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि कैसे फॉर्म भरने का या फिर कैसे प्रोसेस क्या है सीए का। हम तो अपने वो अंधाधुंधी एक दोस्त के पीछे पीछे आ गए थे कि वो सीए कर रहा है, उसने बोला तू भी कर ले, तो मैंने भी कर लिया। वो शायद थोड़ा सा गलती नहीं था, मतलब अगर कोई बताने वाला रहता तो और ज्यादा एडवांटेज मिल जाता। गलती तो नहीं था क्योंकि आज सीए बन गए तो भाई ठीक है यार, अच्छी चीज है। बट अगर नहीं बनता तो उसका एक ही रीजन ये होता कि अपने को प्रोसेस नहीं पता था कि किस चीज में क्या करने का। तो आज हम लोग, अगर आप बिगिनर हो, आपको अगर सीए करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैं बेसिकली ये आईसीएआई की साइट है जहां से आपका सीए कोर्स होता है, वो उस वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या प्रोसेस है, आप कैसे सीए कर सकते हो, कितने स्टेजेस होते हैं, क्या नहीं क्या हाँ, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सबसे पहले बात क्लियर रखो कि भाई सीए इंडिया में या दुनिया में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट कराता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ नहीं कराती। बहुत लोग आपको पूछते हैं या आप भी किसी को पूछते रहोगे कि भाई कौन सी कॉलेज से सीए कर रहे हो। भाई कोई कॉलेज से सीए नहीं होता, सीए एक ही इंस्टीट्यूट है जो कराता है। जो सेटअप है पार्लियामेंट का मतलब पता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने इसको सेटअप किया हुआ है कानून के द्वारा। मतलब ये बहुत ही भारी चीज है। तो यही एक ऐसी चीज है जो आपको सीए करवा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं करा सकता। तो अभी मैं स्टेजेस के बारे में जाता हूं। तो देखो, अपने को स्टूडेंट्स के कॉलम में जाना है, मेंबर्स मतलब जो सीए बन जाते हैं उसकी बात है, अपने को वो कोई लेना देना नहीं। अभी मैं स्टूडेंट्स वाले जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, कुछ अनाउंसमेंट्स है स्टूडेंट के रिलेटेड, तो वो दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल क्या है, इसके थ्रू ही मैं आपको बताने जाऊंगा। बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल आपका सबसे मेन चीज होता है सीए कोर्स के टाइम। अगर आप स्टूडेंट हो तो इसमें आपको क्या पता चलता है, पता है आपका, अगर आप फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पे लिखे रहेंगे, उसका स्टडी मटेरियल, उसका रिवीजन टेस्ट पेपर, उसके पास्ट एग्जाम पेपर, सब कुछ आपको इसके अंदर दिखने वाला है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या है, उसका वो जो आपको मिलता है ना पैम्पलेट वगैरह, अगर अपन कहाँ पे जाते हैं कोई कॉलेज से, तो वो वाली चीज़ है, तो अपन यहाँ पे नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ है, और स्टूडेंट के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आंसर दिया। तो मैं आपको बोर्ड ऑफ नॉलेज बीओएस में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अबाउट बीओएस नॉलेज पोर्टल, फिर मॉक टेस्ट पेपर, जो अभी ये एग्जाम आने वाली है May 21, जो कि पोस्टपोन हो चुकी है ड्यू टू कोरोना, ऑब्वियस सी बात है। उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, वो यहाँ पे है। अपने को वो सब नहीं करना, अपने को यहाँ पे देखना है कि 3 स्टेज होते हैं सीए कोर्स के रिलेटेड। सबसे पहला कोर्स है जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन मतलब बेसिकली एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है। सेकेंडली जो है वो इंटरमीडिएट कोर्स का मतलब क्या है, अगर फाउंडेशन पास हो जाते हो तो उसके 9 महीने के बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स देने को मिलता है, जिसको इंटर भी बोलते हैं। सीए इंटर सुना रहेगा ना, सीए इंटर में पढ़ता हूँ। और थर्ड जो है वो है फाइनल कोर्स, जो कि आपका ऑब्वियस सी बात है लास्ट स्टेज होता है। अगर ये पास कर लेते हो तो आप सीए बन जाते हो। जैसे मैंने अभी ये पास कर लिया था तो मैं सीए बन गया था। ठीक है, तो यही चीज है। इसके बाद आपको मेंबरशिप लेना है, सीओपी लेना है, वो सब हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो सब टर्म्स क्या होते हैं। तो अभी तक ये समझे कि अगर आप फाइनल क्लियर कर देते हो तो आप क्या सीए बन जाओगे। एक बार सीए की आपने एग्जामिनेशन सब पास कर दिए, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा फाउंडेशन कोर्स में। पर सर आप ये बोलोगे, सर एक आर्टिकलशिप नाम की भी तो चीज होती है जो हम लोग ने सुनी है, बहुत हालत खराब हो जाती है उसमें। हाँ, वो कब आपको करनी रहती है, जब आपका ये इंटरमीडिएट कोर्स है ना, इसका एक ग्रुप या दोनों ग्रुप जब आप क्लियर हो जाओगे, तब आपको क्या करना रहेगा, आर्टिकलशिप करना रहेगा, जो कि 3 साल का होता है। उसके बाद बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़े टाइम बाद, जब वो लेवल आएगा तब हम लोग बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको लास्ट तक देखता है, ऑब्वियसली बात है। फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। ये 4 सब्जेक्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो इनके स्टडी मटेरियल सब अंदर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कभी कर सकते हो, या तो आप 12वीं का एग्जाम देते हो उसके बाद कर सकते हो, या अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का भी एक फंडा लेके आया है इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपने 10th की एग्जाम दे दी तो आप फाउंडेशन में रजिस्टर कर लो, आपको क्या स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, आप पढ़ाई चालू कर दो। और 12वीं के बाद आप, जब आपका मार्कशीट आता है, तब आप इंटीमेट कर दो कि मैं 12वीं में पास हो गया हूं, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। करेक्ट।
तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे फाउंडेशन क्या मैंने कभी दिया था। सर मैंने जब भी दिया था सीए कोर्स तभी मैं फाउंडेशन में नहीं, मैंने मेरे टाइम पे फाउंडेशन वाला सिस्टम नहीं था, सीपीटी वाला सिस्टम था। आपने सुना रहेगा ना, एक सीपीटी करके चीज होती थी, उसमें क्या सब कुछ ऑब्जेक्टिव रहता था। यहाँ पे कुछ पेपर सब्जेक्टिव है, कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव है। वहां पे क्या होता था, वहां पे सब चीज क्या होती थी, ऑब्जेक्टिव होती थी। स्टार्टिंग में हम लोग के टाइम थोड़ा टफ रहता था, फिर थोड़ा सा इजी कर दिया था, वो चलो दूर की बात है। हमारे टाइम पे जो सब्जेक्ट होते थे ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो आपका अकाउंट्स होता है वो है। फिर बिजनेस लॉ, मतलब जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, एंड बिजनेस करेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर आपका है मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग, और फिर आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, मतलब बीसी जो सब्जेक्ट होता है ना। ये चार आपके सब्जेक्ट है बेसिकली। हम लोग के टाइम होता था अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये चार अभी सब्जेक्ट है, पर प्लस इसमें कुछ चीजें ऐड की है। तो ये जब आप स्टडी मटेरियल को देखोगे तो अभी आपको समझेगा कि ये क्या क्या सब्जेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें क्या होगा पता है, अगर आपने एक आंसर गलत कर दिया तो उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब समझो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन सही है तो उसका एक का 1 मार्क्स मिल जाएगा, और दूसरा एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो जो आपको सही मिला था 1 मार्क्स, उसमें से 0.25 कट हो जाएगा, मतलब आपका टोटल मार्किंग होगा 0.75। और जो नॉर्मल थियोरी पेपर रहता है, जो आपको सब्जेक्टिव पेपर रहता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। समझो आपका 12th का एग्जाम हुआ है कभी मार्च अप्रैल में, जो भी फेब मार्च में होता है हो गया, उसके बाद आप एग्जाम दे रहे हो। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसके जस्ट इमीडिएट बाद वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, वो देने के, अगर आप एक्सट्रीमली स्मार्ट हो तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आप कौन सा अटेम्प्ट दो जो उसके एक बाद में अटेम्प्ट आता है ना। मतलब मई में एग्जाम होता है और नवंबर में एग्जाम होता है। सीए की एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक मई में होगी, एक नवंबर में होगी। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम जब भी आप दोगे ना, तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप एक बार नवंबर में दो, थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ लो। अगर आपने 10वीं के बाद 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने ऑलरेडी 2 साल पढ़ लिया, तो मई में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप नवंबर में दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट जब एग्जाम देते हो वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर वहां पे थोड़ा सा फेलियर दिख जाए ना, तो अपन थोड़ा सा अंदर मॉरली वो हो जाता है कि फाउंडेशन में ही नहीं हो पा रहा है तो फाइनल कैसे होगा। पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे जाके आपको स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा सीपीटी हो गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब कुछ नेगेटिव मार्किंग था हर सब्जेक्ट में, बिकॉज सब कुछ ऑप्शनल था। अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए थे, लॉ में अच्छे आए थे, इको में अच्छे आए थे, पर जो मैथ्स था वो मुझे आता ही नहीं था। मैथ्स मुझे नहीं आता था भाई, वो समझ से ऊपर चीज थी अपने। तो मैंने सिर्फ 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 50 में से सिर्फ 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, और डॉट 20 मार्क्स आ गया था। 50 में से 20 का अटेम्प्ट किया था और डॉट कितना आ गया था, 20 मार्क्स आ गया था। मतलब सब सही करके आया था, गलत कुछ हाथ ही नहीं डाला था। और टोटल मेरा 138 139 कुछ मार्क्स आया था, मतलब बाकी सब में अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, अभी एक सीए कोर्स की चीज आपको बताता हूं जो कि आपको ध्यान से सुननी है। अगर आपको पास होना है कोई सब्जेक्ट में, अगर कोई आपको सब्जेक्ट में पास होना है, समझो आपका फाउंडेशन है, मैं आपको इंटर वगैरह की बातें करता हूं। अगर ये देखो 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट है, 100 100 100 100, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, होप सो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, मतलब एक एक सब्जेक्ट में 100 में से 40 40 40 40 लाना कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में। और एग्रीगेट यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 400 हो गई, तो इसका आपको 50% लाना जरूरी है। मतलब आपको टोटल 200 लाना जरूरी है। अगर आप टोटल 200 लाते हो और एक में 40 से कम लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। अगर आप चारों में 40 लेके आते हो पर यहाँ पे 200 नहीं होता, 196 होगा, तो आप फेल माने जाओगे। मतलब क्राइटेरिया दोनों आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक आपको हर सब्जेक्ट पे 40 लाना है, दूसरा आपको एग्रीगेटली टोटल 50% मार्क्स लाने हैं। इज इट ओके? तो मैंने बताया मैंने क्या किया था फॉर्मूला। मेरे को मैथ्स नहीं आता था, मैंने सिर्फ मैथ्स के 20 क्वेश्चन किए थे और 15 मार्क्स लाने कंपलसरी थे। अगर आप 15 से कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ था। और मेरे डॉट आ गए थे 20, तो भाई टेंशन की बात थी नहीं। ठीक है, तो अभी वापस मैं साइट के ऊपर आता हूँ। तो जब आप समझो फाउंडेशन का एग्जाम दे देते हो तो उसके 9 मंथ्स के बाद, मतलब उसके बाद अभी समझो आपने कौन सा एग्जाम दिया, नवंबर अटेम्प्ट दिया, आपका रिजल्ट कुछ जैन के आसपास आएगा। तो नेक्स्ट नवंबर अटेम्प्ट जो रहेगा वो आपका ड्यू होगा फॉर आईपीसीसी। मतलब जो इंटरमीडिएट होता है, हमारे टाइम पे आईपीसीसी होता था। तो उसके बाद अगर समझो आपने नवंबर में पास कर लिया तो नेक्स्ट नवंबर में आपको क्या देना पड़ेगा, सीए इंटर का एग्जाम देना पड़ेगा। सीए इंटर में फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटर में 8 सब्जेक्ट है। कितने? 8। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट को ग्रुप 1 बोलते हैं, सेकेंड 4 सब्जेक्ट को ग्रुप 2 बोलते हैं।
फर्स्ट 4 सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 बोलते हैं, और नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट को ग्रुप 2 बोलते हैं। आप चाहे तो दोनों ग्रुप दे सकते हो एक साथ, आप चाहे तो एक ग्रुप दे सकते हो, आप चाहिए तो सेकंड ग्रुप देख सकते हो, कोई भी ग्रुप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका दोनों ग्रुप या फिर कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो जाता है तो आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाएगा। सर क्या दोनों ग्रुप देते हैं तो कोई बेनिफिट मिलता है क्या? बेनिफिट बस इतना मिलता है कि आपको बाद में वो वापस चीज पढ़नी नहीं पड़ती। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। साफ साफ बोल देता हूँ, बहुत लोग आपको ऐसा अनड्यू प्रेशर में डालेंगे कि 2 ग्रुप करने वाले बहुत महान होते हैं, एक ग्रुप करने वाला महान नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दोनों ग्रुप करके नहीं दिया, मैंने एक एक ग्रुप करके दिया। मैं भी सीए हूँ भाई, महान हूँ कि नहीं वो नहीं पता, पर भाई मैं भी सीए हूँ आज के दिन पे, ठीक है। तो एक ग्रुप 2 ग्रुप जो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि मैं 2 ग्रुप कर सकता हूँ तो क्यों नहीं 2 ग्रुप करने का, बिल्कुल करने का। पर उससे पहले अपने को टेस्ट पेपर देके सॉल्व करके देखने का, सब कुछ करके देखने का, अपने को पता चल जाएगा कि हाँ मैं 2 ग्रुप देने की कंडीशन में हूं कि नहीं हूं। क्योंकि 2 में फेल होने से बेटर होता है 1 में पास हो जाना। 2 में फेल होने से बेटर होता है 1 में पास हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे जो सीए की जर्नी है उसका। तो आपको बता रहा हूँ कि भाई हर टाइम ऐसा जोश में आके नहीं जाने का कि दोनों दूंगा ही दूंगा। अगर प्रिपेयर है तो बिल्कुल दे, क्यों नहीं देना। पर अगर नहीं है तो जोश में आके नहीं देना, अपने को आराम से एक एक करके क्लियर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप पे 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट मैनेजमेंट और टैक्सेशन। टैक्सेशन जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता भी हूँ, फाइनल का भी पढ़ाता हूँ, इंटर का भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। टैक्सेशन में 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये जब आप इन डिटेल जाओगे तब आप सीखोगे। तो चाहे तो आप ये 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप दे सकते हो, या फिर सेकेंड जो ग्रुप है आपका अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। यहाँ पे नॉर्मल अकाउंटिंग था, यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग है। फिर आपका ऑडिट आ जाता है, फिर आपका आईटी एंड एसएम आ जाता है, और फिर आपका एफएम एंड इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो ये सेकंड ग्रुप है। आप जब दोनों ग्रुप या एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक कोर्स करना पड़ता है, बेसिकली 2 कोर्स करने पड़ते हैं, जिसको एक कंबाइन कर लिया है, जिसमें आपको एक ओरिएंटेशन करके चीज होती है, जिसमें आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस वगैरह देना, मतलब टाइम पास करना रहता है। बेसिकली सीधी बात बता रहा हूँ, आपको एक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना आप आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते, तो आपको करना जरूरी होता है। एक आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा और दूसरा आपको कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसको आईटीटी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कुछ नाम है उसका। मतलब उसमें आपको टैली कैसे सीखते हैं, आपको अगर लगन है आपको सीखने की तो आप सीख सकते हो। हमें पहले से आता था तो हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया था उस पर। टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है उसमें। और ओरिएंटेशन में आपको बोलना वगैरह सिखाया जाता है, पर उससे बस ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेक्शन सोशली करना है, मतलब आपको लड़कियों वगैरह से बातें करनी है तो वहाँ पे मौका मिल जाएगा। और तो भाई इतना कुछ यूजफुल है कि नहीं पता नहीं, किसी किसी को होता रहेगा, मुझे नहीं लगा पर्सनली इतना यूजफुल नहीं होता। और अभी तो कोरोना के टाइम वो लैपटॉप में करा रहे, तो भाई ठीक है। तो क्या करना रहेगा आपका, जब एक ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे तो आपको एडवांस आईटीटी या ओरिएंटेशन, ये दोनों आपको करने होंगे। उस एडवांस आईटीटी नहीं, नॉर्मल आईटीटी। एडवांस आईटीटी आपको फाइनल के एग्जाम से पहले करनी पड़ती है। तो ये जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिकलशिप आपका चालू करना है। आर्टिकलशिप मतलब एक तरीके का पढ़ी लिखी मजदूरी है, सिंपल सी बात है। उसमें क्या होगा, आपको जाना है, आपको पहले से कुछ चीजें अपने बॉस के साथ बात करनी पड़ेगी और आपको ट्राई करना है कि अच्छी फर्म मिले, जिससे क्या होगा, आपका पता चलेगा कि आपका वर्क एक्सपोजर क्या है, आपको इनकम टैक्स आता है कि नहीं, आपको जीएसटी आता है कि नहीं, आपको ऑडिट्स आते हैं कि नहीं। मैंने अपने पर्सनली आर्टिकलशिप पीरियड में नहीं तो 250 to 300 इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे। 20-25 ऑडिट में मैं पार्टिसिपेट था, और कोई तो ऐसी छोटी कंपनी थी जिसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने किया था, करेक्ट है। फिर बैंक ऑडिट वगैरह का भी मैंने काम किया था, थोड़ा बहुत जीएसटी किया था। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि जाके जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो आर्टिकलशिप के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फर्म है उसके पास अच्छा खासा वर्क काम वगैरह है कि नहीं है। सेकंड, आपको ये पहले ही बात करना पड़ेगा कि भाई मुझे एग्जाम के लिए कितना लीव मिलेगा, स्टडी के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। काम भी मेरे हिसाब से सेकेंडरी होता है। अगर आप काम में उलझ जाओ और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना कर पाओ तो वो आपके साथ बहुत धोखा हो जाएगा। मेरा एक टैगलाइन है जो कि मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोग ने सीए स्टार्ट किया है, क्यों? क्योंकि सीए बनना है, ना कि आर्टिकलशिप करना है। आर्टिकलशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सीए कोर्स जो कि हम लोग को करना है, और बाद में हम लोग सीए बन जाएंगे। और ये कभी भी आपको नहीं सोचना है कि अगर हम लोग आर्टिकलशिप पे काम नहीं सीख पाए तो बाद में क्या सीख पाएंगे। भाई कोई भी एक ऐसा काम उठा लो, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, जीएसटी रिटर्न हुआ, अगर आपको प्रोविजन पता है, आपको 2 महीना लगेगा बस सीखने में, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा।
ठीक है, अच्छी फॉर्म मिलनी चाहिए, पर स्टडी का आपको थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज अगर आप सीए नहीं बने और आपको काम पूरा आता है फिर भी आपको कोई ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और सीए बनने के बाद भी काम सीख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक बार सीए बन गए उसके बाद कुछ सीखने को नहीं मिलता, भाई ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जो कि मेरे हिसाब से जरूरी था। अगर कोई जूनियर है तो स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। फिर आपका क्या होगा, जैसे ही आपका आर्टिकलशिप चालू होगा आपको साथ साथ में थोड़ा 2-4 महीने का गैप ले सकते हो, उसके बाद आपका क्या फाइनल का चालू हो जाएगा तैयारी। ये फाइनल के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसका आपको क्लास वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैं फाइनल वाले में आ जाता हूँ। फाइनल कोर्स का ये जो सेक्शन है इसमें भी सेम है, 8 सब्जेक्ट है, 4 ग्रुप 1 में, 4 ग्रुप 2 में। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स का बड़ा भाई है ऐसा समझ लो। फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह के रिलेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग आपको पता रहेगा, ये थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल है, पर ठीक है प्रैक्टिकल में ही आता है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें चेंज बहुत कम आता है, तो आपको इसका क्लास साथ साथ में करना पड़ेगा। जैसे ही आप मतलब बेसिकली बन जाते हो, आपने आर्टिकलशिप चालू कर दी, अभी आपका 2-4 महीना निकल गया, तो आपको ये क्लासेस चालू कर देनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चालू करना पड़ेगा। 3 साल आपको आर्टिकलशिप कंपलसरी रहता है, पर 2.5 ईयर्स के बाद, 2.5 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। 2.5 ईयर्स के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। तो उसके बाद आप एग्जाम दे दो और जो बचा हुआ पीरियड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, उसके बाद आप क्या करो, कंप्लीट कर दो आर्टिकलशिप का, और उसके बाद आप आर्टिकलशिप से सब, आपको अगर वो ऑफिस कैरी ऑन करना है तो आप कैरी ऑन कर सकते हो, और छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ऑफिस में मैंने एक बात बताया आपको, हमेशा ध्यान रखना है, स्टडी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, स्टडी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये अकाउंट्स है, ये फिर शेयर मार्केट के रिलेटेड मैंने बोला कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये ऑडिटिंग है, फिर ये लॉ के सब्जेक्ट है, कानून का सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ये कॉस्टिंग है, फिर ये 6th सब्जेक्ट जो है इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए जाते हैं, 6 में से कोई एक ऑप्शन लेना पड़ता है। तो ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें एक कॉस्टिंग है, और ये जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो टैक्सेशन लिया था, इंटरनेशनल टैक्सेशन, और नीचे जो 7 और 8 है वो भी टैक्सेशन ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरा ग्रुप 2 में 4 में से 3 टैक्स है, तीनों में मेरा एग्जाम्शन आया था। तो सर अब आप बोलोगे एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं वही एक्सेल सीट पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। अगर देखो 100 में से 40 आया तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, पर अगर आपका 100 में से 60 प्लस आ जाता है, कितना 60 प्लस मार्क्स आ जाता है, तो आपको ये सब्जेक्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको ऐसा कैटेगराइज किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट आता है। पर ये जो एग्जाम्शन वाला फंडा है वो सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। मतलब मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक ही आपको, समझो आपने ये टाइम पे कोई एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लेके आ गए, फिर आगे आने वाले 3 अटेम्प्ट में आपको वो पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो जो आपको पहले एग्जाम्शन मिला था वो आपका ले लिया जाएगा। मतलब अभी आपको वापस वो एग्जाम देना पड़ेगा 3 अटेम्प्ट के बाद। मतलब 3 अटेम्प्ट तक आपको क्लियर कर देना, वो ग्रुप क्लियर कर देना है, नहीं तो वो सब्जेक्ट आपको वापस देना पड़ेगा। ठीक, तो बस ये अगर आप फाइनल का ये चीज क्लियर कर देते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आप सीए बन जाओगे। और फाइनल क्लियर करने से पहले जैसे आपको वहां पे करना था ना, क्या करना था, ओरिएंटेशन और आईटीटी, यहाँ पे आपको एमसीएस और एडवांस आईटीटी करना पड़ता है। सेम वही चीज है, थोड़ा सा एनहांस वर्जन है। कितना काम आता है पता नहीं, मेरे तो इतना कुछ आया नहीं, सही बात यही है। तो ठीक है भाई, यही चीज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप वगैरह बन जाता है, वो भी डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल की चीज हो जाती है। तो अभी बात आई कि सर आपको सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो दो साफ साफ बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो काफी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ये कोर्स में देखो भले ही कितना भी स्मूथ बना दे कोर्स को, मेहनत ये कोर्स बहुत मांगेगा। आपका शेड्यूल, आप फिजिकली मेंटली थोड़े से वो हो जाओगे कि भाई पढ़ते 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 पढ़ते, सबके साथ होता है, और बाद में वो रिकवर भी हो जाता है सीए बनने के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको उतनी सहन शक्ति बोलते हैं, टॉलरेंस होना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको क्या, अच्छे खासे फिनेंशियली अच्छे होते हैं वो लोग, फिर भी
मतलब सीए कुछ दोस्तों के चक्कर में आ जाते हैं, उनका कोई शौक नहीं होता कि भाई हमें सीए करना है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये कोर्स नहीं है, क्योंकि फिर वो क्या फंस जाते हैं यार। क्योंकि यहाँ पे एंट्री तो इजी है भाई, कोई भी आ सकता है, फाउंडेशन का कोर्स कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इतने परसेंट आने चाहिए, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हो। पर एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है यार। आर्टिकलशिप में आपको पैसा क्या मिलता है, स्टाइपेंड क्या मिलता है सर पता है? इंस्टीट्यूट के हिसाब से कुछ 2,000-3,000 रुपए है कि इतना दोगे बहुत है, पर मेरे ना थोड़े नसीब अच्छे थे, मेरे को 5-7 हज़ार मिल जाता था। बेसिकली मैं मुंबई में था, राजस्थान से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो लोग पैसा ही नहीं देते भाई, काम करो और पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप सीखने आ रहे हो, आपका काम है, आप यहाँ पे सीखने आ रहे हो, इसलिए आपका काम है, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। 3 साल ऐसे काटने भाई, दैट इज नॉट कोई छोटी बात थोड़ी है अपनी लाइफ के 3 साल। और जब आपकी एज 20, 21, 22, 23 ऐसे कुछ हो चुकी है उसके बाद, तो ऐसा नहीं है कि भाई करना अभी देखो मैंने किया तो मेरे लिए तो बहुत सही है भाई कि मैं अभी सीए बन गया, तो भाई मैं कहीं पे भी जॉब करने जाता तो 50,000 तो मिल जाएगा। पर ये सबके केस में कि सबके लिए 50,000 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑलरेडी फाइनेंशियली इतना अच्छा बैकग्राउंड है भाई, क्या करूंगा 50,000 का, तो वो केस में आप अच्छी जगह से एमबीए वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एंट्री इजी है, एग्जिट के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई है कि सीए का कोर्स कैसा होता है। कुछ भी आपके क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट में आ जाओ, पूछो, मैं आपका सबका रिप्लाई करता हूँ। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपको रिप्लाई कर दूंगा कि भाई हाँ, अगर मेरे से कुछ चीज़, मैं ऐसे कोई प्रिपेयर करके नहीं बैठा था स्क्रिप्ट, ऐसे ही दिमाग में थॉट आया कि भाई अभी बना देते हैं। क्योंकि जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये कोर्स कैसे होता है, करेक्ट है। तो मैंने ऐसे ही मन में आया कि अभी ऐसे ही बैठा हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने पहले सोचा था लाइव कर लेता हूँ, पर लाइव करने में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ भी वो बोलते ना क्रो कौवे वगैरह यहाँ पे आवाज करते रहते हैं, तो अगर ज्यादा कुछ कर लिया तो वीडियो बहुत खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं लाइव नहीं किया, मैं अपना पहले बना रहा हूँ और सब वन टेक में किया है, और आपको अभी अपलोड करके दे दूंगा। कोई भी आपको किसी तरीके का डाउट है सीए कोर्स के रिलेटेड, भाई मैं सीए हूँ, एक एक चीज खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ, कमेंट में पूछो, मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे, ये सेम जो चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे मेरे साथ बात कर सकते हो, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप कर लोगे, लाइक कर दो, क्या होगा, वीडियो और लोगों तक फैलेगा, मतलब शेयर होगा। बाकी तो क्या, बाकी आप समझदार हो। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट कमेंट कीजिए, चलो।